अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुक एंड खाना। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेकर हाज़िर हूं, मेरी रेसिपी का नाम है कीमा स्प्राउट। तो चलो हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कढ़ाई ली है, चूल्हा हमने जला दिया है। इसका हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम तकरीबन इसके अंदर आधी प्याली डालेंगे। ऑयल हमने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये प्याज चॉप किए हमने, 2 प्याज है मीडियम साइज के। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। जैसे हमारे प्याज हल्के से ब्राउन होंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, आपको बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप घर में उगाएं इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगते हैं कीमे के अंदर। अगर आपको उगाने में कोई मुश्किल हो तो आप मैसेज करके हमारे से पूछ सकते हैं। अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून है ये। तो थोड़ा सा हम दम देंगे ताकि हमारा प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाए। तो जी हमारा ये प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया। इसके अंदर अब हम कीमा डालने लगे हैं। यहाँ तक हमारा कीमा है बीफ का। इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम ताकि कीमा भून जाए और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम मसाले डालने लगे हैं। ये हमने हरी मिर्ची को मोटी मोटी काटी ये डाल लगी हैं इसके अंदर। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। कीमा में हमारा तकरीबन तैयार हो गया। इसके अंदर हम टमाटर डालने लगे हैं। ये आधा किलो कीमा और आधा किलो हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। आप भी बनाना, अगर कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इसमें जितने अच्छे आप टमाटर डाल देंगे उतनी मज़ेदार बनेगी ये। अब इसको हम थोड़ा सा दम लगाएंगे ताकि हमारे टमाटर भी गल जाए और कीमा भी भुन जाए अच्छी तरह। जी हमारा कीमा अच्छा तरह भुन गया है माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर हम स्प्राउट डालने लगे हैं। ये हमने बारीक काट के रखे थे ताकि गलने में आसानी और अच्छा लगेगी। तकरीबन हमारे कीमे को 15 मिनट लगे हैं भूनते हुए। बहुत अच्छी तरह भुन गया। अब स्प्राउट जो है हमारे ये तकरीबन 15 मिनट लगाएंगे। इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, भुन जाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब जो करना है वो बिल्कुल मुफ्त है, कोई इसमें पैसा नहीं लगता। और कमेंट में बताना हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये बिल्कुल एक नई रेसिपी है, आपने पहले भी देखी होगी लेकिन मेरे स्टाइल से नहीं देखी होगी। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो ज़रूर हमें कमेंट में बताना कि कैसी लगी है और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए दाम पे रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी नाज़रीन, हमारा कीमा को तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छी तरह कीमा और स्प्राउट मिक्स हो गए हैं, भुन गए हैं अच्छी तरह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। चूल्हा बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी बनाएं, फिर हमें बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है।
और साथ साथ हमारी वीडियो जो है ना फुल वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। धनिया और पुदीना डाल देंगे माशाल्लाह खूबसूरती से। सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, हमारा कीमा सा फ्रूट माशाल्लाह तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी हमारी रेसिपी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी, नान के साथ भी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप भी बनाना और हमें बताना। तो दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक लिए यूसुफ कुक का खाने को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।